हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप भी सभी अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आप सफ़र कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका स्वागत है शिव शक्ति गाइडेंस में, शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। आज बहुत दिनों बाद में फिर से मैं आपके साथ समक्ष हाजिर हुई हूँ और आज की रीडिंग मैं बिना देर किए हुए शुरू करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी जिन लोगों ने मुझे मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया और जो ये फैमिली बनी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शिव शक्ति की जो भी ब्लेसिंग है वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें। और मैं अभी लाइव भी आई थी। देखिए, मैं लाइव आती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सुबह के टाइम में ही आ सकती हूँ क्योंकि नाइट में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि काम भी बहुत रहता है इस वजह से। और देखिए, रेगुलर मैं रीडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और इस वजह से तो आप जब भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे तो एकदम फ्री है, आप एक क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। और मैं हर रोज़ सुबह आप 10 बजे के बाद में, यानी 11 बजे के आसपास मैं लाइव रहूँगी। आप 10 बजे के बाद में आप प्रॉपरली आप देखिएगा, मैं लाइव रहूँगी, तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन पूछिएगा और प्लीज़ कमेंट भी उल्टे सीधे मत कीजिएगा। और क्योंकि देखो, सारी टीम रहती है ना, वो देखती है, तो इसीलिए जेन्युइन जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं उनके ज़रूर आंसर दूंगी। और हर एक कार्ड के ऊपर यस नो का जो भी रहेगा वो आपको आंसर मिल जाएगा उसी टाइम में। मैं शिव शक्ति गाइडेंस से भी लूँगी और माँ ऑरिकल से भी लूँगी और टैरो से भी लूँगी। आप जिससे भी क्वेश्चन चाहते हैं आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग क्या है, आप अपने लिए जो आप अपने लाइफ से जो स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कार्ड ले लिया, हाँ आज टाइम थोड़ा शेड्यूल थोड़ा वो था, तो इस वजह से मैंने फटाक से कार्ड ले लिए थे। तो मैंने कार्ड आपको बता रही हूँ क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा, और शायद अब थक भी चुके हैं। ऐसा लगता है कि अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन ना, जेन्युइनली ऐसा होता है ना कि जब हम ये सोचने लगते हैं ना, तो डिवाइन ने कुछ और ही सोचा रहता है हमारे लिए। तो डिवाइन ने कुछ और ही सोचा। देखिए, अभी अब हाल मैं आपको सच बोलूँ तो कि मेरे साथ में भी वही होता है, क्योंकि मैं भी अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि मैं हर रोज़ ये करूँ वो करूँ, काम ऐसा करूँ, ये से लाइफ में तो नहीं, कुछ उल्टा ही हो जाता है। क्योंकि अगर जो चीज़ हम सोचते हैं ना, तो डिवाइन वैसा नहीं सोचता, क्योंकि डिवाइन हमें ये सोचता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें क्या बेहतर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिवाइन पे भरोसा करते हैं, आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अपने ईष्ट पे भरोसा करते हैं ना, तो ईष्ट आपको कभी भी कुछ भी गलत चीज़ नहीं ना तो देगा और ना गलत चीज़ में आपको आगे बढ़ाएगा। तो कुछ ऐसी ही बातें होती हैं कि, और ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है हमारे जीवन में कि हम स्टक हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी ही है। सबसे पहला कार्ड एक्चुअली स्ट्रेंथ का आया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ ये सब। और देखिए, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में भगवान करे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हो, लेकिन आपको कभी कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी हर रीडिंग से। और हर रीडिंग के अंदर हर किसी के लिए, एक्चुअली हम लोग जब हमारे रीडिंग कर रहे होते हैं तब भी हमारे लिए भी उसमें से कुछ गाइडेंस निकल जाते हैं कि अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, ऐसा हो सकता है। तो आप ज़रूर रीडिंग को देखिएगा और रीडिंग पूरी देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आगे हमें क्या करना है। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो हमारे लिए है, जो कि हमने जो आप अब ये चाह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के दो। स्ट्रगल इतना कर चुके हैं आप, स्ट्रगल के बाद इतने स्टक हो चुके हैं कि अब आप ये सोच रहे हैं कि बस अब स्टेबिलिटी चाहिए, अब शांति चाहिए और अब पीस चाहिए। आप ये सोच रहे हैं, है ना? तो ये सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं, है ना? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं
कि अब ऐसा ही होगा, क्योंकि डिवाइन ने आपकी बात सुन ली है और इस वजह से ये इन कार्डों के ज़रिए ही आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन ने आपकी बात पूरी तरह से समझ ली है, सोच ली है। तो डिवाइन आपके लिए पूरी तरह से ये काम करने जा रहा है और आपको वो नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन आपके लिए ये काम कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका। तो सबसे पहला कार्ड आया था स्ट्रेंथ का। पहले एक एक कार्ड समझेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे साहस, हमारी आगे बढ़ने के मतलब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि हम किसी भी परेशानी या किसी भी मुश्किल के साथ खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ होता है साहस का कार्ड। यह कार्ड आपको बताता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपके जीवन की हर मुश्किल को आपने पार कर लिया। और आप पार तो किया ही किया, लेकिन आपने किस तरह से पार किया कि आपने गलत रास्ता नहीं अपना के सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कार्य किया, क्योंकि आपको ये पता था कि ईश्वर तो सब देखता है ना, तो इसीलिए आपने ये काम किया है ना। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बताता है कि अब आपके जीवन में सारी मुश्किल जो भी परेशानियों का फेस था अब वो ख़त्म हो चुका है और अब आपको आगे बढ़ना है और हार भी नहीं माननी है। ईश्वर ने जो आपके लिए सोचा है वो आप नहीं सोच सकते। तो ये जो आपको बोझ तले आप दब चुके थे, देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है, 10 ऑफ द वेंट्स रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि अब जो भी आपके जीवन में बोझ था ना, जो बोझ तले आप दबे हुए थे ना, वो प्रेशर, वो टेंशन, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल पीस में आ जाएंगे। आपके साहस की दाद देनी पड़ेगी कि आपने जो कुछ भी झेला है उसको ईश्वर ने देखा है। अब आपके जीवन में शांति का टाइम, पीस का टाइम, रिलीफ का टाइम आया है। तो आपको अब ईश्वर को थैंक यू कहना चाहिए कि ईश्वर अब, और शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ऐसी बता रही है कि हाँ अब पीस का टाइम है और आप शायद शांति में कोशिश कर रहे हैं कि आप शांत रहे, शांति में अपना जीवन व्यतीत करें, आपके जो फैसले हैं वो सही हो, है ना। तो अब वैसा हो रहा है। तीसरा कार्ड आया है आप क्वीन ऑफ द वेंट्स। अब देखिए कार्ड एक के बाद एक ऐसे आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। आपने अच्छी चीज़ों को, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का, जब आप किसी बड़े इंसान को देखते हैं या लीडरशिप वाले जो इंसान आप किसी को देखते हैं करते, तो आप में वो पैदा हो रही है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, या मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, या मैं पॉपुलर इंसान बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, या मैं कुछ अचीव कर सकती हूँ, मैं एक लीडरशिप की उसमें आ सकती हूँ। तो अब आपकी सोच बदल रही है, अब आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है, आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर रहे हो। तो ईश्वर आपको उस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह कि आप अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हो, आपके जीवन में जो नई शुरुआत होने वाली है ना उसके लिए आप तैयार हो, है ना। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन से सारी परेशानियां धीरे 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 ख़त्म हो रही है। देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है आपके जीवन में, 10 ऑफ द कप्स, यानी कि अब आप पूरी तरह से पीस, स्टेबिलिटी, शांति, सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है और शुरुआत हो चुकी है। डिवाइन ने काम करना शुरू कर दिया है। अब आपकी हर परेशानियों का अंत हो चुका है। 10 ऑफ द मतलब आप जो ये रीडिंग में आते हैं ना कुछ कार्ड, तो वो हमें हमारे जीवन के इमोशनल एक्टिविटी को भी बताते, इमोशनली टच को भी बताते। जैसे कि आपकी फैमिली है, तो आप उलझे हुए थे किसी परेशानी में, तो वो सब ख़त्म हो रही है। अब आपकी हैप्पीनेस, फैमिली होगी, प्यार होगा, पीस होगा। तो ये जो कार्ड आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप जीवन में अब सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आने वाली है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत का चाहे हैं, मेहनत करके जो पाना चाहते हैं ना वो है। अब मैं उससे पहले एक कार्ड लेने वाली हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया था। मैंने ये कार्ड लिए भी क्यों थे, यही रीज़न था क्योंकि मैं इतने टाइम से रीडिंग नहीं कर रही थी, और जब ये कार्ड हम लोग ईश्वर की दिया बत्ती करने के बाद में जब मैं कार्ड रीड करने के लिए सफल करती हूँ और जो कार्ड गिर जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं आज यही रीडिंग लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये रीडिंग आज ली। तो जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, ये क्या बताता है, ये अपनी
आप अब अपनी वैल्यू समझने लगे हो। इतने टाइम आप ऐसे ही सोचते थे कि आपको लगता था अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं। अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी वैल्यू आपको समझ में आ रही है कि अरे मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भी कुछ भी बना सकती हूँ, कुछ भी जॉब, अच्छा जॉब अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप अभी अपने आप को पहचानने लगे हो, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है, आप एक फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो बॉटम ऑफ द डेक ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स आने का यही मतलब एक खुश मिजाज इंसान बन रहे हो आप, और आप हर तरह से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हो। आपने अपनी मेहनत को देखा, आपकी मेहनत को ईश्वर ने भी देखा और आपने भी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, अपने मेहनत का कमाने के लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया। तो आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, आपका होप कि नहीं कभी ना कभी तो आप सक्सेस होंगे, तो ये आपके लिए रियलिटी बनता जा रहा है ना। तो ये कार्ड से आपके जो मतलब कहते हैं ना कि ये कार्ड आपकी मेहनत को दर्शाता है, आपके फ्यूचर में मिलने वाले फल को दर्शाता है, यानी कि अब आपको उस मेहनत का फल मिलने जा रहा है। तो आपकी हर परेशानी और हर तकलीफ़ को दूर करा जा रहा है। अब ये आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कार्ड कैसा बताते हैं हमको। 6 ऑफ पेंटिकल्स हमारे जीवन के अंदर क्या बताता है कि वो अपने जीवन में बैलेंस बताता है। बैलेंस, आप अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को बैलेंस करोगे, स्टेबल करोगे और उसको बैलेंस करोगे। अब आप समझोगे कि आपके जीवन में उस मेहनत के फल की अहमियत क्या है ना। और आप जहाँ पे जो मतलब कहते हैं ना रेस्पेक्ट दो और लो वाली, जैसे कि कुछ लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे थे या करे, तो उस वक्त आप ऐसा ही सोच रहे थे कि जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन अब गिवन एंड टेक का मामला होगा। अगर जो आपको रेस्पेक्ट देगा आप उसको रेस्पेक्ट दोगे, जो नहीं देगा आप उसको नहीं दोगे। देखो इसमें बताया भी जा रहा है, ये देखिए ये एक जन को ये पैसा दे रहा है और ये एक जन ऐसे ही बैठा है उसके चरणों में, तो वही स्थिति होगी, क्योंकि आपके साथ जिन लोगों ने जैसा किया है अब आप गिवन टेक की, जैसा जो देगा वो लोगे, जैसा मतलब जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा, और जो लोग आपको जैसा देंगे आप उसको वैसा दोगे। लेकिन अब आप ऐसा हो जाओगे, एक मतलब कहते हैं ना कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान बन जाओगे, है ना। तो ये अच्छा है, बहुत ज़रूरी है इस जीवन में, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है ना गिवन टेक वाला ही समय चल रहा है, जो जैसा करता है वो वैसा ही उसको मिलता है। अब ये जो क्वीन ऑफ द कप्स आपको बताया जा रहा है, ये मतलब आप एक कहते हैं ना अचीव करने के बाद इमोशनल इंसान की तरह है आप। एक जो रानी होती है ना, एक माँ की तरह होती है, इमोशनल इंसान की तरह, तो चाहे रानी हो, तो वो मतलब जो अचीव करने के बाद इमोशनल इंसान कैसा होता है कि हम सब कुछ हासिल कर दिया, एकदम शांत पीसफुल, ऐसा। तो आप वैसे इंसान बनोगे, दयालु, इस टाइप के इंसान। लेकिन किसके साथ में, जो आपके साथ में सही है, जो गलत है वो तो गलत है आपके लिए, वही होगा। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो लिखा हुआ है, आप डरिए मत। अब सब कुछ बदलने वाला है, आपके जीवन की हर परिस्थिति बदलने वाली है। आप अच्छाई की तरफ अग्रसर थे तो उसका आपको फल मिलने वाला है, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है। मतलब ये कार्ड आपको ये दर्शा रहे कि आपको बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी, आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी भी हो जाएगी, मतलब अच्छी लड़की से शादी होगी, अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी, आप स्टेबल हो जाओगे, आप एक अपने जीवन में स्थिरता की तरफ बढ़ोगे। तो पैसा, जो भी आप चाहते हो जीवन में, खुशियाँ, फैमिली की खुशियाँ, सब कुछ आपके जीवन में, नई ग्रोथ, सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। तो आपको अब किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप बहुत केयरिंग इंसान हैं, बहुत केयरिंग, लेकिन इस केयरिंग की वजह से आपने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल भी बन गए हैं कि आपके साथ जो जैसा है आप उसके साथ वैसे ही हो, है ना। तो आप सब कुछ अब बदलने वाला है। आप विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए,
मैं नहीं कह रही, डिवाइन मुझसे ये बुलवा रहा है कि एक बार अगर आपके जीवन में आप एक बार ईश्वर की शरण में बैठिए, आप जहाँ जिसे भी मानते हैं आप उनकी शरण में जाइए और बैठ के एक बार उनसे ये कह दीजिए कि अब सब कुछ आपको ही करना है। फिर आप देखिए आपके जीवन में वैसे भी बहुत कुछ अच्छा डिवाइन आपके साथ, क्योंकि हमारी कमांड हमें देना पड़ता है कि भगवान से हमें ये बोलना, हम सच्चा सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हम भगवान से ये कहते ही नहीं है कि तुझे ये भगवान आप प्लीज़ मेरी मदद करो, या हम बस कहते हैं मदद नहीं कर रहा है भगवान। अरे कोई कहे बिना तो कोई करेगा ना, कहे बिना तो हमें कोई रोटी भी नहीं देता है, तो कैसे भगवान भी समझेंगे ना। तो हमें भगवान की शरण में आप एक बार जाके बैठिए तो सही, आप उनसे एक बार बात कीजिए तो सही। हर रोज़ आप एक नियम बनाइए कि 5 से 10 मिनट ईश्वर की तस्वीर है, आपके पास मूर्ति है, आप कोई भी मंदिर जाइए, जहाँ आप जिसे भी मानते हैं वहाँ जाइए और आप उनसे एक बार कहिए तो सही कि आप मेरा साथ रहिए, मेरा कार्य कीजिए और आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। और चाहे तो आज अगर ये रीडिंग आप देखेंगे तो आज ही आप ऐसा करके देखिए, रात को बैठिए, आपके पास दिया कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो अगरबत्ती जला दीजिए और फिर कीजिए। देखिए यूनिवर्स आपको अब रिवॉर्ड देने वाला है। रिवॉर्ड यानी कि आपके पेशेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिव टीम, सब इमोशनल मतलब बैलेंस, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ आप अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज की ये रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ रही है, आपके लिए पॉजिटिविटी के ला रही है, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिए, प्लीज़ आप लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक के बिना कोई और आगे नहीं देखता है चैनल को। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। एक बार आज मैंने जो बताया उस तरफ से बैठिए और आप एक बार ईश्वर से हाथ जोड़ के 10 मिनट सिर्फ उनकी तस्वीर या उनके जो फ़ोटोज़ वगैरह या तस्वीर है या आपके पास मूर्ति है, उन्हें देखिए 10 मिनट तक। और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको वहाँ से उठने की भी इच्छा नहीं होगी। और उसके बाद में आप बताइए कि आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी। देखिए यहाँ पे मेरी कृष्ण भगवान की तस्वीर भी हिलने लगी। मैं कहती हूँ ना कि पॉजिटिविटी होती है, ईश्वर होते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ईश्वर यहाँ मौजूद होते हैं। ईश्वर ना सही, उनके जो गण रहते हैं वो तो रहते ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं, सबकी नीयत भी जानते हैं। और जो हम कहते हैं ना, ईश्वर तो नीयत से ही हमें रिवॉर्ड देता है। तो आपकी नीयत साफ़ है तो ज़रूर आपके जीवन में तरक्की होने वाली है। और आप शिव शक्ति पर भरोसा रखिए। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। पॉजिटिव थिंक के साथ रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में खुशी आएगी आपको। और आपके जीवन में हमेशा मैं रीडिंग हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में ही रीडिंग करती हूँ। और मैं ये रिकॉर्ड भी पॉजिटिविटी को लेके ही करती हूँ कि सबके जीवन में पॉजिटिविटी आए और सब अपने जीवन में खुशियाँ आए सबके जीवन में, मैं यही चाहती हूँ। तो आपके लिए आज की ये रीडिंग थी। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।